नमस्कार। उनकी कलम मेरी आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी पित्ते भर की छोकरी, जिसे लिखा है नीरजा हेमेन जी ने। अरे ओ बिटिया, तनिक बाहर आओ। अपनी 2 बकरियों को चराकर घर वापस लौटा है झकरी। इस समय दोपहर के 12 बज रहे हैं। बाहर धूप बहुत तीखी है। घर के दालान में बकरियों को बांधकर अपनी 8 वर्षीय बेटी सोनम को आवाज़ लगाई। आ रहे हैं बापू, 2 सेकंड ठहरो, कहती हुई सोनम बाहर आ गई। दोनों बकरियों को पानी पिला दो और हमको भी एक लोटा पानी पीवे खातिर ले आओ, झाकरी ने कहा। रुको रुको बापू, थोड़ा रुको। एक सांस में दुई दुई काम बता रहे हो। पहले बकरियन का पानी पिलाए दें, ओकरे बाद तुमको दें, ठीक है? सोनम अपनी 2 उंगलियों निकाल कर झकरी की ओर देखते हुए कहा। हाँ हाँ नानी, समझ गए, दुई काम एक साथ बताए दिए, कहते हुए झकरी ने ओसारे में खड़ी चारपाई बिछाकर बैठ गया। वह बिटिया सोनम की बात सुनकर मन ही मन मुस्कुरा पड़ा, जैसा कि वह अक्सर उसकी बात सुनकर मुस्कुरा पड़ता है। सोचने लगा, कितना बोलती है ना यह लड़की। सोनम का बोलना अच्छा भी तो लगता है उसे। बाबू, आज बकरियों ने खूब घास चरी है, पेट भर गया है। बकरियों के सामने बाल्टी में पानी रख उनके फूले पेट पर हौले से हाथ फेरते हुए खिलखिलाकर हंसते हुए सोनम ने कहा। हाँ बिटिया, फागुन महीना है, अभी तो थोड़ी बहुत घास मिल जा रही है। बकरियां खूब मन लगाकर चर ले रही हैं। चैत बैसाख, चैत वैशाख में घास कम मिलती है, ना के बराबर। जब नहीं मिलेगी तब बकरियों के लिए चोकर चूनी खरीदना पड़ेगा, झकरी ने कहा। झकरी की बात पर हूँ बोलती हुई सोनम दौड़ती हुई कोठरी में गई और झट से एक लोटा पानी लाकर झकरी को पकड़ा दिया। गट 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 कर झकरी एक सांस में आधा लोटा पानी पी गया। शेष बचे हुए पानी से मुंह धोकर अपने कंधे पर टंगे अंगोछे से पोंछ लिया। बाबू, कुछ खाने के लिए लाएं? सोनम ने झकरी से पूछा। तनिक रुक जाओ, जियरा थक गया है। तुम्हारी माई अभी नहीं आई क्या? झकरी ने सोनम से पूछा। अभी नहीं आई बाबू, आ रही होगी। हम सबके लिए रोटी तरकारी बनाकर रख गई है। हमको कह गई है कि तुम आ जाओ तो रोटी तरकारी परस कर दे दें, तो कहो तो परस कर ले आएं। सोनम कहती जा रही थी। बाप रे, ये लड़की कितना बोलती है। अभी कहा तो कि थोड़ा रुक जाओ, किंतु ये है कि भोजन के पीछे पड़ी है। झकरी मन ही मन बुदबुदाया। ठीक है, ले आओ, झकरी ने कहा। खुश होकर उछलती हुई सोनम कोठरी में गई और कुछ ही क्षणों में थाली में रोटी और आलू मटर की मसाले वाली तरकारी लेकर आ गई। लो बाबू, कहते हुए सोनम ने थाली चारपाई पर रख दी। बाबू, तुम खा लेना, कुछ और चाहिए तो मांग लेना, हम अंदर पढ़ने जा रहे हैं, कहकर सोनम उछलती कूदती अंदर चली गई। झकरी अभी भोजन कर ही रहा था कि उसकी पत्नी तारा काम पर से वापस आ गई। घाम बहुत तेज होने लगी है, झकरी को देख तारा ने कहा। हाँ, फागुन बीतते घाम होने ही लगता है, चैत भी तो लग रहा था, झकरी ने कहा। बातें करते करते झकरी की पत्नी वहीं जमीन पर पैर पसार कर बैठ गई। कदाचित वह थक गई थी। गर्मी में भुइयां बैठने पर अच्छा लागत है, जमीन ठंडी रहती है, तारा ने जमीन पर बैठते हुए कहा। तारा यहीं पास पड़ोस की 3 कोठियों में झाड़ू बर्तन का काम करती है। काम खत्म करने के पश्चात प्रतिदिन लगभग इसी समय घर आती है। झकरी भी मजदूरी करने जाता है। आज उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसी कारण काम पर नहीं गया। कितना बज गया? सरन, झकरी का छोटा बेटा, अभी तक स्कूल से नहीं आया, तारा ने सोनम से पूछा। सोनम अपने पिता का मोबाइल फ़ोन उठाकर समय देखने लगी। बाबू, तुम्हारा फ़ोन कितना पुराना हो गया है, बार बार बंद हो जाता है। चार्जिंग पर लगाने पर थोड़ी देर चलता है, फिर बंद हो जाता है। बाबू, तुम पता नहीं कैसे इस फ़ोनवा से काम चलावत हो, कहकर सोनम मोबाइल का बटन दबाकर समय देखने लगी।
अभी 1 बजा है अम्मा, सरन का स्कूल 2 बजे छूटता है, अभी घंटा भर है आने में उसको। सोनम ने कहा। हाँ बिटिया, हम समझ गए, घाम तेज होने लगी है ना, इसीलिए पूछ रहे थे, झकरी ने कहा। बाबू, तुम नवा मोबाइल कब लोगे? कहीं हर्ज गर्ज पड़ गया तो तुम्हारा मोबाइल ही नहीं चलेगा, सोनम ने कहा। हाँ बिटिया, ले लेंगे, पैसा तो आवे हाथ में, झकरी ने कहा। सोनम अपने बाबू का मुंह देखने लगी। बाबू, कितने पैसे में आता है मोबाइल? सोनम ने पूछा। क्या बहुत पैसे लगते हैं? बाबू को खामोश देख सोनम ने पुनः पूछा। अरे बिटिया, तुम बहुत पूछती हो, पैसे नहीं रुपए लगते हैं, 1,000 रुपया लगेगा नया फ़ोन लेने के लिए बिटिया, झकरी ने कहा। अरे बाप रे, ये तो बहुत रुपया है बाबू, इतना अधिक लगता है। हम जब बड़े हो जाएंगे तो रुपया कमाएंगे, तब तुम्हें नया फ़ोन दिला देंगे बाबू। मोबाइल का दाम सुनकर सोनम चिंतित हो गई और अपने बाबू से बोली। सहसा सोनम के मन में विचार आया कि वो पैसे कमाएगी कैसे। इसके लिए तो उसे पढ़ना पड़ेगा, वह तो स्कूल जाती नहीं। सोनम से 2 वर्ष छोटा उसका भाई सरन स्कूल जाता है। सोनम की पढ़ने का इच्छा तो बहुत है, किंतु माई उसके स्कूल भेजती ही नहीं। खाली समय में सोनम सरन की पुरानी किताबें उलटती पलटती है। भले ही कुछ समझ में नहीं आता, किंतु किताबों के पन्ने पलटना उसे अच्छा लगता है। माई, तुम हमें स्कूल क्यों नहीं भेजती, जबकि सरन स्कूल जाता है? बिटिया के प्रश्न से माई हड़बड़ा गई। तुम बिटिया हो, तुम घर का काम सीखो, तुम्हें यही करना है और आगे घर गृहस्थी में यही काम आएगा, पढ़ाई काम नहीं आएगा, माई ने कहा। माई, घर का काम तो हम करते हैं, जो काम तुम बताती हो हम वो सब करते हैं। तारा ने सोनम की बात का कोई उत्तर नहीं दिया। माई, तुम सरन को स्कूल भेजती हो, हमें क्यों नहीं? माई, हम भी स्कूल जाएंगे। माई, हम कल से ही पढ़ने जाएंगे। कल ही तुम मेरा नाम लिखवाने मास्टर जी के पास मुझे लेकर चलना। चलोगी ना माई? सोनम ने माई से हट करते हुए पूछा। तारा सोनम की बात का कोई उत्तर ना दे रही थी। वह दुविधा में थी, उसे कोई उत्तर सूझ ही नहीं रहा था। दालान में बैठा झकरी सोनम की बात सुन रहा था। हाँ हाँ बिटिया, कल तुम नाम लिखवाने जाओ स्कूल, तुम्हारा मन है पढ़े का तो तुम पढ़ो, हम चलब तुम्हारे साथ नाम लिखवावा स्कूल। सोनम की बात का उसकी माई द्वारा कोई उत्तर ना देते देख झकरी ने कहा। कहाँ तुम भी बच्चों के साथ मिलकर ये सब बात करत हो? बिटिया स्कूल जाएगी, पढ़ेगी तो उसका ब्याह कैसे होगा? ये हमार गांव है, शहर तो है नहीं। शहर में मजूरी करने जाते हो तो शहर की हवा लग गई है और तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। इतनिक नहीं सोच रहे हो कि यदि बिटिया पढ़ लिख लेगी तो उससे ब्याह कौन करेगा? तारा ने कहा। ई काहे नाही सोचत हो कि पढ़ लिख लेगी तो और होशियार हो जाएगी हमार बिटिया, झकरी ने तारा से कहा। झकरी जानता है कि तारा गांव से भी पिछड़े एक गांव की रहने वाली है। इस गांव में तो 8वीं तक एक सरकारी विद्यालय है भी, उसके आगे पढ़ने के लिए एक आध प्राइवेट विद्यालय भी है। तारा के गांव में आज तक एक भी सरकारी विद्यालय नहीं है, प्राइवेट तो दूर की बात है। पढ़ने की इच्छा होने पर बच्चे 2 कोस दूर दूसरे गांव में जाते हैं। ठीक है, जैसा बाप बेटी की मर्जी हो करो, तारा ने कहा। अगले दिन मजूरी पर जाने से पूर्व झकरी विद्यालय जाकर सोनम का नाम लिखवा आया। विद्यालय सरकारी था, एक भी पैसा नहीं लगा। मास्टर जी ने बताया कि दोपहर का भोजन भी स्कूल में मिलेगा, घर से भोजन लेकर आने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर से मास्टर जी ने यह भी कहा है कि किताबें, बस्ता, स्कूल के लिए 2 जोड़ी कपड़े, स्वेटर, मोजे, जूते भी सरकार देगी। झकरी बहुत खुश था, बेटे को तो ये सब कुछ मिलता ही था, अब बिटिया सोनम को भी ये सब कुछ मिलेगा। बिटिया थोड़ा पढ़ना चाहती है, पढ़ लेगी। सोनम की खुशी की तो कोई सीमा ही ना थी। समय व्यतीत होता जा रहा था। सोनम खूब मन लगाकर पढ़ रही थी। सोनम ने 5वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली।
अभी वह आगे और पढ़ना चाहती थी। बिल्कुल इसी स्कूल के समीप 6ठी से 8वीं तक के सरकारी स्कूल में उसे पढ़ना था। माई बाबू को बताकर वह अपने स्कूल से 5वीं की टीसी ले जाकर जूनियर हाई स्कूल के मैडम को देकर आ गई। मैडम ने सोनम का नाम 6ठी कक्षा में लिख दिया। अरे ओ सोनम के बाबू, बिटिया सोनम ब्याह के लायक हो गई है। अब उसके ब्याह के लिए कुछ सोचोगे? कौनो लड़का वर घर देखोगे? एक दिन सोनम के स्कूल जाते ही तारा ने झकरी से कहा, हम सोच रहे हैं कि सोनम 8वीं पास कर ले तो घर वर देखना शुरू करें। तारा को समझाते हुए झकरी ने कहा, तुम कैसे बाप हो, तनिक भी नहीं सोच रहे हो कि तब तक लड़की बड़ी हो जाएगी। कौन लड़के का बाप बड़ी उम्र की लड़की से अपन लड़का ब्याहना चाहेगा? तुमको दुनियादारी का कुछ पता ही नहीं है। झकरी की बात पर सोनम की माई ने उसे अच्छा भला लेक्चर सुना दिया। अच्छा, अब हम काम पर जा रहे हैं, सांझ के घरे आई तब बात हुई, झकरी ने कहा। साइकिल के हैंडल में खाने के डिब्बे की झोली लटकाकर झकरी शहर की ओर बढ़ गया। ये बाप बेटी दोनों हमार बात नहीं मान रहे हैं। एक दिन जब वर हेरत हेरत परेशान हुई हैं तब हमारी बात मनी है। झकरी के जाने के बाद तारा काम करती रही और मन ही मन बड़बड़ाती जा रही थी। दिन में 2 बजे अपने भाई के साथ सोनम स्कूल से आ गई। दोनों ने भोजन किया। भोजन के पश्चात सोनम स्कूल का होमवर्क करने बैठ गई। होमवर्क कर स्कूल में आज का पढ़ाया गया पाठ भी दोहराकर कुछ देर के लिए लेट गई। लेटते ही ना जाने कब आँख लग गई। 1 घंटे बाद उठी तो देखा कि भाई नहीं है। माई भी दलान में चौकी पर लेटी हैं। माई, सरन कहाँ है? घर में नहीं दिख रहा। बाबू भी काम से आ रहे होंगे। सोनम ने भाई की चिंता करते हुए पूछा। सरन सरन तो भोजन करके दोपहर ही खेलने चला गया था, अभी तक नहीं आया क्या? नहीं आया है, स्कूल का होमवर्क भी नहीं किया है, ना ही पाठ दोहराया है। माई उठी और सरन सरन आवाज़ लगाती हुई गांव की गलियों की ओर निकल गईं। तब तक झकरी भी काम से वापस आ गया था। सांझ हो रही थी। माई सरन को ढूंढने गई थी। भोजन में विलंब हो जाएगा, यह सोचकर सोनम ने चूल्हा जलाकर चावल चढ़ा दिया। जब तक चावल बनेगा तब तक वह तरकारी काट लेगी। यह सोचकर ओसारे में बैठकर लौकी काटने लगी। कहाँ है तुम्हारी माई? सोनम को भोजन बनाते देखा तो झकरी ने उससे पूछा। सरन को लेने गई हैं, कहकर सोनम तरकारी काटने में लग गई। सोनम फटाफट काम कर रही थी। ई रहा, दोपहर को स्कूल से आया है, भोजन किया है और खेलने निकल गया। पकड़िए के तरह लड़कों के साथ खेल रहा था। इसका रोज का यही काम है, पढ़ने में बिल्कुल नहीं मन लगता। तारा सरन को अपने साथ लेकर आई और उसकी शिकायत करते हुए झकरी से कहा। तारा की बात सुनकर झकरी कुछ नहीं बोला। वह जानता है कि शरण का मन पढ़ाई में नहीं लगता। वह करे तो क्या करे? पढ़ने के लिए कई बार उसे मारा भी, किंतु मार का भी उस पर कुछ प्रभाव पड़ता ही नहीं। तारा ने सरन को 2 थप्पड़ मारा और हाथ मुंह धोकर कुछ खाकर पढ़ने के लिए कहा। माई, भात बना दिए, तरकारी काट दिए हैं, हम भी थोड़ी देर पढ़ने बैठ जाएं? तारा ने माई से पूछा। तरकारी काट दी हो तो छौंक भी दो, छौंकेगा कौन? हमका ता लड़का दौड़ा कर थका दिया है, माई ने कहा। माई की बात सुनकर सोनम का चेहरा बुझ गया। सरन के माई, जाके तू तरकारी छौंक दे, हाली शीघ्र हो जाई। ई सोनम कबले छौंकी है, निम्मन बनाइबो न करी है, झकरी ने कहा। झकरी चाहता था कि सोनम पढ़ना चाहती है तो थोड़ी देर पढ़ ले। बच्चे हैं, भोजन करते ही सोने लगते हैं। निम्मन ना ही बनाई है तो सीखी हैं कैसे? कहती हुई तारा तरकारी छौंकने रसोई में चली गई। जा बिटिया, तू थोड़ी देर पढ़ ले, उसके बाद माई के साथ भोजन परसवावे रसोई में चल जाई हैं, झकरी ने कहा। ठीक बा बाबू, कहकर सोनम बस्ता लेकर ओसारे में पढ़ने बैठ गई। थोड़ी देर पढ़ने के पश्चात उसके चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। संतुष्टि का भाव लिए वह रसोई में माई का हाथ बटाने चली गई। इसी प्रकार दिन व्यतीत होते रहे।
गांव के विद्यालय से 8वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। सरन बहुत खुश था कि अब इस गांव में कोई सरकारी विद्यालय नहीं है तो उसे पढ़ना नहीं पड़ेगा। वह जानता था कि फीस देकर उसके निर्धन माई बाबू प्राइवेट स्कूल में पढ़ने भेजेंगे ही नहीं। 8वीं कक्षा में अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण सोनम भी हो गई थी। बाबू, हम आगे और पढ़ेंगे, सोनम ने माई बाबू से कहा। अब क्या रह गया है पढ़ने के लिए? जितनी पढ़ाई हो सकती थी पढ़ तो गई, अब आगे क्या बचा है पढ़ने के लिए? सरन भी तो गांव की सरकारी पढ़ाई कर चुका, अब अगले बरस से बाबू के साथ मजूरी करने शहर जाएगा। सोनम की बात सुनते ही माई ने उत्तर दिया, माई, हम कमलापुर, पड़ोस का गांव, जाकर आगे की पढ़ाई करेंगे। कमलापुर में एक बड़ा सरकारी स्कूल है, वहाँ बीए तक की पढ़ाई होती है, उसमें फीस नहीं लगती है, सोनम ने माई से कहा। हाँ हाँ, वहाँ तो जाओगी पढ़ने, तुम का जानो कमलापुर 2-2.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से, माई ने सोनम की बात का विरोध करते हुए कहा। माई, तो चिंता न करो, जाए खातिर हम सोच लिए हैं। बाबू की जो पुरानी साइकिल है उसको हम ठीक कराकर उसी से स्कूल जाएंगे। स्कूल जाने का उपाय बताते हुए सोनम ने कहा। लो, अब इनकी बातें सुन लो, टूटी साइकिल ठीक कराकर स्कूल जाएंगी, लेकिन पढ़ने जाएंगी ज़रूर। अब तुम्हें समझावा का, ये घर के 2-4 काम धाम सीख लें और तुम इनका ब्याह की तैयारी करो। तारा ने अपना स्पष्ट आदेश सुनाते हुए कहा। नाही बाबू, हम अब वहीं ब्याह नहीं करब, जब तक बीए पास न कर ले तब तक ब्याह नहीं करब, सोनम ने हट करते हुए कहा। अंततः सोनम की इच्छा को सही मानते हुए झकरी ने पास के गांव कमलापुर के सरकारी इंटर कॉलेज में उसका नामांकन करा दिया। सोनम अपने बाबू की पुरानी साइकिल ठीक कराकर उसी से स्कूल जाने लगी। माई, स्कूल में बहुत बढ़िया पढ़ाई होती है, तुम सरन को भी हमारे साथ पढ़ने भेजो, वो भी आगे और पढ़ लेगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा, सोनम ने माई से कहा। तुम आपन सीख रहन दो, सरन उतनी दूर जाएगा कैसे, ई तो बतावा। थोड़े दिन बाद मजूरी करके पैसा कमाए लगी हैं, वह ठीक रही। माई सरन को स्कूल भेजना नहीं चाहती थी। माई, सरन को हम साइकिल के पीछे बैठाकर स्कूल ले जाएंगे, तुम भेजने के लिए तैयार भी तो हो, सोनम ने कहा। ठीक तो कह रही है बिटिया, इसी गांव से कई बच्चे साइकिल से तो कई पैदल उस स्कूल में जाते हैं। सोनम के साथ सरन भी पढ़ने चला जाएगा, कुछ पढ़ लेगा तो अच्छा ही रहेगा, झकरी ने तारा को समझाते हुए कहा। अभी बात चल ही रही थी कि बाहर से खेलकर सरन आ गया। ही लो, ये भी आ गवा, पढ़ने जाएगा कि नहीं ये बात इससे ही पूछ लो, सरन को देखते ही तारा ने कहा। सोनम साइकिल से स्कूल जाती है, उसके जैसे हमको भी पढ़ना है, स्कूल भी जाना है। माई, हम भी स्कूल जाएंगे, हमरो नाम स्कूल में लिखवा दो, सरन ने माई की बात का उत्साह और शीघ्रता के साथ उत्तर दिया। इस लड़की को देखकर ये भी पढ़ने जाएगा अब, अभी तो कह रहा था कि कुछ दिनों पश्चात बाबू के साथ काम करने जाएगा। हम तो बहुत खुश थे कि ये काम सीख जाएगा, 2 पैसा कमाकर घर में लाएगा, ये तो अपनी बहन को देखकर पढ़ने जाने के लिए तैयार है, तारा ने अपनी नाराज़गी प्रकट करते हुए कहा। सोनम के साथ उसकी साइकिल के पीछे बैठकर सरन भी स्कूल जाने लगा। तारा और वो एक ही कक्षा 9वीं में थे, दोनों ने 9वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब दोनों की 10वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा थी, इसमें पास होने के लिए सभी विद्यार्थी परिश्रम कर रहे थे। सोनम खूब मन लगाकर पढ़ रही थी, सरन को भी पढ़ने के लिए कहती रहती, वह कभी सोनम की बात सुनता कभी नहीं। परीक्षा हुई, परीक्षा परिणाम भी समय पर निकला। परीक्षा में सोनम प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई, वहीं सरन अनुत्तीर्ण हो गया। कोई बात नहीं भाई, फिर से थोड़ी मेहनत करके पढ़ लो, अगले बरस पास हो जाओगे, फिर से फॉर्म भर देना, सोनम ने भाई को समझाते हुए कहा। नहीं नहीं, अब हम नहीं पढ़ेंगे, सरन ने दृढ़ता से कहा। नहीं पढ़ोगे तो क्या करोगे, बाबू के साथ मजूरी करने जाओगे,
पढ़ लिख लोगे तो कोई ढंग का काम कर लोगे। सोनम ने लाख समझाने का प्रयत्न किया, किंतु सरन स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने पढ़ाई छोड़ दी। वह मजदूरी करने के लिए भी तैयार नहीं था। तारा परेशान थी कि वह इस बात से चिंतित थी कि सरन मजदूरी करने जाने के लिए भी तैयार नहीं है। तुम मजदूरी नहीं करोगे, पढ़ने नहीं जाओगे तो करोगे क्या? कुछ सोचा है? एक दिन तारा ने सरन से पूछा। माई, हम साफ साफ बता दे रहे हैं, हम मजूरी करने बिल्कुल नहीं जाएंगे। स्कूल के लड़के देखेंगे तो हमारे ऊपर हंसेंगे, हमको चिढ़ाएंगे, सरन ने कहा। थक हार कर तारा ने जहाँ काम करने जाती थी वहाँ के मेम साहब से कहकर सरन को एक बनिए की दुकान पर काम करने के लिए लगवा दिया। सब कुछ ठीक चलने लगा। सरन के काम पर लग जाने से तारा खुश थी। सोनम का मन पढ़ने में लगता। अच्छे अंकों में उत्तीर्ण होते हुए सोनम ने स्नातक उत्तीर्ण कर लिया। सोनम का स्नातक उत्तीर्ण कर लेना इतना सरल तो ना था। गांव की औरतें तारा से कहती कि लड़की के ब्याह की उम्र निकल रही है। कोई कोई तो ताना भी मारती। तारा घर में आकर सोनम और उसके पिता से ये बात बताकर ब्याह करने की बात करती। सोनम माई की बात पर कोई प्रतिक्रिया ना देती। वह जानती थी कि ये प्रत्येक माता पिता की चिंता और सपना होता है। वह सब कुछ अनसुना कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही थी। स्नातक उत्तीर्ण होने के साथ उसने कई नौकरियों के फॉर्म भरने प्रारंभ कर दिए। किसी अच्छी नौकरी को पाने के लिए पढ़ाई पर अधिक समय देने लगी। 2 वर्ष के पश्चात सरन को दुकान वाले ने काम पर आने से मना कर दिया। माई बता रही थी कि दुकान वाले ने किसी बात पर सरन को डांटा होगा और सरन ने जवाब दे दिया। दुकान वाले ने उसे काम से निकाल दिया। अब सरन के लिए माई दूसरा काम देख रही हैं। सरन दिन भर घर में रहता है। सोनम, हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। पढ़ाई छोड़कर हमने अच्छा नहीं किया। कुछ और पढ़ लेते तो कहीं ना कहीं अच्छी नौकरी मिल जाती, एक दिन सरन ने सोनम से कहा। सोनम उसकी बात का कोई उत्तर ना दे सकी। समय किसी के लिए रुकता नहीं है। वह काफ़ी आगे निकल चुका था। सरन ने मजदूरी का कोई काम भी नहीं सीखा था, न पढ़ाई कर पाया। वह ऐसे ही छोटे मोटे काम करके ही 2 पैसे कमा सकता था। एक दिन सोनम की मेहनत रंग लाई। उसने बैंक में क्लर्क की नौकरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। अब किसी दिन उसे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। ये बात उसने अपने माई बाबू को बता दिया। बेटी की सफलता से झकरी तो खुश था ही, माई भी बहुत खुश थी। बिटिया, हम तुमका पढ़ने से रोक कर बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। ये गलती को मन में ना रखियो बिटिया। अब तो गांव से बहुत बिटिया पढ़ने जाने लगी हैं। सुना है सरकार अपने गांव में भी बड़ा स्कूल खोलेगी। गांव के सब बिटिया बेटवा बिना फीस दिए उसमें पढ़ेंगे। हमको क्षमा कर दो बिटिया। माई के चेहरे पर पश्चाताप और प्रसन्नता के भाव थे। सोनम के साक्षात्कार का दिन आ गया। उसके माई बाबू खुश तो थे, किंतु कुछ डरे हुए भी थे कि उनकी बेटी कहीं असफल ना हो जाए। बाबू, चलो समय हो गया, शहर पहुंचने में भी समय लगेगा। समय से कुछ पहले पहुंच जाना ठीक रहता है। सोनम ने तैयार होकर अपने बाबू से कहा। हम तो तुमसे पहले से तैयार हुए बैठे हैं बिटिया, चलो चलते हैं, सोनम के बाबू ने कहा। बिटिया, सुना है शहर में दही चीनी खाकर नौकरी पाने के लिए निकलते हैं। आज जिंदगी में पहली बार हमरे घर से हमारी बिटिया हमका ये खुशी दे रही है। तुम जीत कर आओ। तारा ने दही चीनी की कटोरी सोनम के आगे बढ़ाते हुए कहा। हाँ माई, तुम्हारा आशीर्वाद लेकर जा रहे हैं तो जीत कर आएंगे, कहते हुए सोनम ने माई के पैर छुए और अपने बाबू के साथ चल पड़ी नौकरी का साक्षात्कार देने शहर की ओर। बिटिया, हम बहुत बड़ी गलती किए सरन को स्कूल ना भेजकर। सोनम को समीप के शहर के बैंक में नौकरी करते हुए 2 माह हो गए थे। दूसरे माह का वेतन पाने के बाद आने वाले पहले अवकाश में सोनम घर आई थी। सोनम की सफलता उसकी शिक्षा से प्राप्त हुई थी। तारा अब शिक्षा का महत्व समझ चुकी थी। बहुत कह सुनकर तारा ने किसी दूसरी दुकान पर सरन को काम पर रखवा दिया था।
सरन का विवाह 3 बरस पहले ही तारा ने कर दिया था। उसकी एक बच्ची भी हो गई थी। झकरी की उम्र हो गई थी। वह अब काम पर कम ही जा पाता। सोनम ने भी कहा था कि माई बाबूजी अब आराम किया करें, हर माह वह घर के खर्चे के लिए पैसे देगी। किंतु तारा और झकरी अपना काम थोड़ा बहुत करते रहते, जिससे और 2 पैसे घर में आते रहें। तारा और झकरी की यही इच्छा थी कि सरन की बेटी भी अपनी बुआ सोनम की भांति खूब पढ़े लिखे। माई बाबू, आप अब घर पर रहो, घर का काम देखो और आराम करो। मेरे विवाह के लिए पैसे की और घर वर की चिंता ना करो। अपने विवाह के लिए पैसे की व्यवस्था मैं कर लूँगी। समय आने पर विवाह भी कर लूँगी। 2 दिनों के अवकाश में सोनम घर आई थी। वापस जाने से पहले अपने माई बाबू से ये बात कहती गई। सोनम रिक्शे से स्टेशन की ओर जा रही थी, सुबह की ट्रेन से नौकरी करने शहर जाने के लिए। झकरी और तारा बहुत सारी प्यारी बातें करने वाली अपनी बित्ते भर की उस छोकरी को गर्व से गंतव्य की ओर बढ़ते हुए देख रहे थे। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो मुझे प्रोत्साहित करने के लिए एक लाइक करें, अपनों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। और अगर आप इस परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बल ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली हर कहानियाँ आपको समय पर मिलती रहें। फिर मिलती हूँ एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए आप सभी का कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।